हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को कंप्लीट थ्योरी ऑफ इक्वेशन का रिवीजन करवाने वाली हूँ। ओके, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन। बहुत सारा डिमांड आ रहा था थ्योरी ऑफ इक्वेशन के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों को जितने भी चैप्टर है ना आप लोगों के सिलेबस में सभी का रिवीजन वीडियो प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा, तो आप लोग को चैप्टर वाइज सभी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ओके, और थ्योरी ऑफ इक्वेशन का मैं नहीं बनाई थी, तो मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली बहुत सारा मैसेज आ रहा था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना दी। तो आज हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। हम लोगों के पढ़ने का अंदाज कैसा होगा ये पहले आप लोग समझ लीजिए। और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जितने भी आप लोग के ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनका सेशन 2020 से 2023 है और उन लोगों का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मार्च तक आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, इसलिए आप लोग प्लीज़ बार बार ये मत सोचिए कल से पढ़ेंगे कल से पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमेशा सोचते हैं कल से पढ़ेंगे, और ऐसे ही करते करते एग्जाम आ जाता है और उन लोगों का जब रिजल्ट आता है तो उन लोगों को पता चलता है पहले जो टालते थे ना वो वाली बात। चलिए वो सही बात को हटाते हैं, अभी हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे। हम लोग कौन से बुक से पढ़ेंगे, ये बुक मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये आप लोगों का बुक है लालजी प्रसाद जी का। चलिए मैं पब्लिकेशन भी दिखा देती हूँ। ये आप लोगों का लालजी प्रसाद जी का बुक है। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, आप लोगों को पहले मैं कुछ सिलेबस से रूबरू करवा देती हूँ। देखिए, इतना टॉपिक आप लोगों को लालजी प्रसाद में दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों को सभी टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को मैं वही टॉपिक पढ़ाऊंगी जो आप लोगों के सिलेबस के बुक में दिया हुआ है, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ये दोनों टॉपिक है ना ये। उसके बाद आप लोगों का क्या है, यहाँ पे थे ना, इमेजिनरी एंड इरेशनल रूट्स अकर इन पेयर। ओके, उसके बाद क्या है, आप लोग देखिए ये जो आप लोग का सिलेबस का बुक है ये मार्केट में मिलता है, इसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को लालजी प्रसाद से। पूरा का पूरा नहीं पढ़ाऊंगी। ओके, ज़्यादातर क्वेश्चन जो आता है आप लोग के एग्जाम में इवैल्यूएशन ऑफ सिंपल क्यूबिक सिमेट्रिक फंक्शन, तो इसके लिए मैं एक स्पेशल क्लास लूँगी और उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगी। आज का वीडियो लेक्चर में रिविजन करवाऊंगी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी ताकि आप लोग पूरे अच्छे से देख सके। ये भी, इससे भी क्वेश्चन आता है, लेकिन एक टॉपिक जो है ना ये वाला टॉपिक, इवैल्यूएशन ऑफ सिंपल सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाला टॉपिक से जरूर फिक्स क्वेश्चन आता है। इसके लिए आप लोग को एक अलग वीडियो देखने को मिलेगा। चलिए देखिए आज का। सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ने वाले हैं तो मैं सबसे पहले बता दूं इक्वेशन होता क्या है, ये आप लोगों को समझना जरूरी है या नहीं। देखिए, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, आप लोगों का थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या होता है। देखिए, आप लोगों का कोई एक पोलिनोमियल इक्वेशन लीजिए। जैसे आप लोगों का ये क्या है, ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन है जनरल डिग्री का। तो अगर आप लोग उस पोलिनोमियल इक्वेशन को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, जैसे एक ये आप लोग फंक्शन लिए ना और उस फंक्शन को इक्वल टू 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो अगर आप लोगों से कोई पूछेगा इक्वेशन क्या होता है, तो क्या आप लोग बता पाइएगा? तो आप लोग क्या बताइएगा, अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, अगर हम लोग उस फंक्शन को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं तो वही हम लोगों का हो जाता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो चलिए, आप लोगों को डिफिनेशन से क्लियर हो गया। देखिए, जैसे आप लोगों को मैं क्वेश्चन बनाना चाहूँगी तो ऐसे लिख दूंगी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थ्योरी ऑफ इक्वेशन। फर्स्ट लिख दूंगी एफ एक्स, सेकेंड लिख दूंगी एफ एक्स इक्वल टू 0, थर्ड लिख दूंगी एफ एक्स इक्वल टू -1 और फोर्थ लिख दूंगी नन ऑफ दिज। तो क्या आप लोग बता पाइएगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या है? तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन वो होता है जो किसी भी फंक्शन के इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें आप लोग को एक सिंथेटिक डिवीजन पढ़ना है ना, वो बहुत ही अगर सिंथेटिक डिवीजन को मैं आगे समझाती हूँ, पहले यहाँ देख लीजिए। ये आप लोग का क्या है, पोलिनोमियल इक्वेशन। इसको हम लोग इक्वल टू 0 पुट कर दिए तो ये हम लोग का क्या हो गया, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ओके, इसके इक्वल 0 कर दिए तो ये हम लोग का हो गया थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कंप्लीट इक्वेशन क्या होता है और इनकम्प्लीट इक्वेशन क्या होता है। ये आगे काम आने वाला है, अभी अच्छे से समझिए। तो देखिए, आप लोगों का कंप्लीट इक्वेशन और इनकम्प्लीट इक्वेशन क्या होता है। देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है 3 है, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ क्या है 1 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है। और यहाँ देखिए, यहाँ क्या है 3 है, इसमें 2 वाला टर्म नहीं है, फिर 1 है, फिर
जीरो है, इसमें एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं है, तो ये आप लोगों का हो गया इनकम्प्लीट इक्वेशन और ये हो गया कंप्लीट इक्वेशन। तो चलिए आप लोगों को समझ में आया क्या होता है कंप्लीट इक्वेशन। तो देखिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, ऐसा इक्वेशन जिसमें सभी डिग्री के टर्म अवेलेबल हो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट इक्वेशन, और ऐसा इक्वेशन जिसमें सभी डिग्री का टर्म प्रेजेंट ना हो उसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट इक्वेशन। देखिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से समझाना चाहती हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप लोगों को बताना है। ये क्या है आप लोगों को, एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, और एक मैं आप लोगों को देना चाहूँगी x² प्लस 2 इक्वल टू 0। आप लोगों को इसमें से बताना है कौन सा कंप्लीट इक्वेशन है और कौन सा इनकम्प्लीट इक्वेशन। चलिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, ये है 1 और ये है 2। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए अभी जाके 1 जो है वो क्या है और 2 जो है वो क्या है। आई थिंक अब तक आप लोग कर लिए होंगे कमेंट सेक्शन में मेंशन। तो देखिए मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ये 1 जो है देखिए इसमें 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है। तो मतलब सभी डिग्री के टर्म इसमें अवेलेबल है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा कंप्लीट इक्वेशन। समझ में आई बात? अब देखिए ये क्या है आप लोगों का x² प्लस 2। तो देखिए यहाँ पे x का डिग्री 2 है और यहाँ पे x का डिग्री 1 वाला कोई भी टर्म नहीं है। ओके ना। तो आप लोगों का ये हो जाएगा इनकम्प्लीट इक्वेशन, मतलब ये कंप्लीट इक्वेशन नहीं है, इनकम्प्लीट इक्वेशन है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर सभी के सभी डिग्री का टर्म किसी भी एक इक्वेशन में अवेलेबल हो तो हम लोग उसको बोलेंगे कंप्लीट इक्वेशन। अगर सभी डिग्री के टर्म उस इक्वेशन में अवेलेबल ना हो तो हम लोग बोलेंगे उसको इनकम्प्लीट इक्वेशन। तो चलिए मैं आगे आप लोगों को सिंथेटिक डिवीजन जो पढ़ाऊंगी ना, तो अगर आप लोग वो समझ लेते हैं तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना चुटकी का खेल होता है। इसके लिए मैं आप लोगों को इस पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को आगे हेल्प मिलेगा अगर ये सभी टॉपिक को अच्छे से समझते हैं तो चलिए आप लोग समझ गए थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या होता है। अगर हम लोग fx इक्वल टू 0 लिख देते हैं, ये हम लोगों का होता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। कंप्लीट इक्वेशन वो होता है जिसमें सभी डिग्री के टर्म अवेलेबल होते हैं, और इनकम्प्लीट इक्वेशन वो होता है जिसमें कोई ना कोई एक जो है ना वो गायब होगा। कोई भी मतलब कि 2 भी गायब हो सकता है, जरूरी नहीं एक ही, मतलब पूरा का पूरा नहीं होगा। ओके, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीट इक्वेशन। इतना समझ गए। हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इन इक्वेशन को पहले मतलब इनकम्प्लीट को पहले कंप्लीट में चेंज करते हैं, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। आगे मैं आप लोगों को सिखाऊंगी इनकम्प्लीट को कैसे हम लोग कंप्लीट में चेंज करते हैं। ओके, चलिए आप लोग कंप्लीट इक्वेशन और इनकम्प्लीट इक्वेशन सीख लिए हैं। आगे हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो जो इनकम्प्लीट रहेगा ना तो उसको हम लोग कंप्लीट में चेंज करेंगे, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आगे मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी ना, वो शायद ही आप लोगों को पता होगा। ओके, सिंथेटिक डिवीजन के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा ट्रिक है। अगर वो ट्रिक पता होता है आप लोगों को तो आप लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन के कोई भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इतना तो समझ लिए। अब देखिए आप लोग का डिफिनीशन, अगर आप लोग को ये नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए होगा तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आप लोग को इसका पीडीएफ बना के शेयर कर दूंगी। ओके, अगर मेरे पास टाइम रहा तो। कंप्लीट इक्वेशन क्या है? दोज इक्वेशन विच डिग्री आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड नथिंग आर मिस्ड। तो समझ में आया आप लोगों को कंप्लीट इक्वेशन क्या होता है? वैसा इक्वेशन जिसका देखिए जैसे यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है और नथिंग आर मिस्ड, मतलब कोई भी आप लोगों का ऐसा टर्म नहीं है। जैसे इसमें है ना x² गायब है, तो इसमें ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जो गायब है, तो हम लोग उसको बोलेंगे कंप्लीट इक्वेशन। ओके, तो आप लोगों को देखिए मुझे जो समझाना था ना वो मैं आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में समझा चुकी हूँ। ये डिफिनीशन लिख दी हूँ ताकि आप लोग भूलिएगा नहीं, तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। चलिए कंप्लीट इक्वेशन देख लिए, उसका डिफिनीशन। अब देखिए इनकम्प्लीट इक्वेशन क्या है, मैं समझा दी हूँ जो भी समझाना था। अब आप लोग डिफिनीशन पढ़ सकते हैं। दोज इक्वेशन विच डिग्री आर नॉट अरेंज्ड इन सिस्मेटिक वे एज 4 एग्जाम्पल यहाँ पे है, जैसे इसमें x² वाले टर्म को गायब कर दिया गया है। तो चलिए ये तो समझ गए आप लोग, ये कंप्लीट इक्वेशन है, ये इनकम्प्लीट इक्वेशन है। अब मैं आप लोगों को सिखाती हूँ इनकम्प्लीट इक्वेशन को। देखिए आप लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो पहले कंप्लीट इक्वेशन में होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग कैसे इनकम्प्लीट इक्वेशन को कंप्लीट इक्वेशन में चेंज करते हैं, ये अब आप लोगों को ध्यान देना। देखिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग जितने भी स्टूडेंट होंगे सभी के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग सीखेंगे
किसी भी इनकम्प्लीट इक्वेशन को कंप्लीट इक्वेशन में कैसे चेंज करते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ से समझा दूंगी ना, तो आप लोगों को मैं जो लिखा हुआ समझाऊंगी वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे मान लीजिए यही एक इनकम्प्लीट इक्वेशन है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं x² + 2 है इनकम्प्लीट इक्वेशन। तो अब हम लोग को चेंज करना है इसको कंप्लीट में। तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे, कंप्लीट वो क्या होता है, जो कि सभी टर्म अवेलेबल होते हैं। तो जैसे इसमें x² है, यहाँ पे x भी होना चाहिए और यहाँ पे x⁻0 भी होना चाहिए। x⁻0 तो 1 ही होता है, ये सभी टर्म अवेलेबल होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट इक्वेशन। तो यहाँ पे x² है, सही है, और यहाँ पे तो x वाला कोई टर्म ही नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, +0 × x। 0 इंटू कुछ भी कीजिएगा तो 0 ही आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × x⁻0, x⁻0 1 है। तो ये आप लोगों का, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख देंगे ना, तो हो जाएगा, हम देखिए x² x⁻0, मतलब सभी के सभी डिग्री वाला टर्म अवेलेबल है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी है। ओके, तो हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीट इक्वेशन को कंप्लीट इक्वेशन में इस प्रकार से हम लोग चेंज कर सकते हैं। समझ में आया बात कैसे चेंज किए। चलिए एक और देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे आप लोग का x⁴, यहाँ पे आप लोग का x², यहाँ पे है +2 = 0। ये आप लोग का क्या, यहाँ 4 है यहाँ, लेकिन 3 वाला टर्म नहीं है, फिर 2 है, फिर x नहीं है, मतलब x⁻1 टर्म नहीं है, 2 टर्म गायब है। तो ये हम लोग का है इनकम्प्लीट इक्वेशन। हम लोग कैसे चेंज करेंगे इसको कंप्लीट इक्वेशन में, तो कंप्लीट इक्वेशन में हम लोगों को चेंज करने के लिए सभी टर्म अवेलेबल होना चाहिए। तो हम लोग कंप्लीट इक्वेशन में कैसे चेंज करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप लोग का x⁴ भी होगा, x³ भी होगा, x² भी होगा, x भी होगा, x⁻0 भी होगा। तो यहाँ पे सही है, यहाँ पे कुछ नहीं, x³ वाला टर्म नहीं है, तो आप लोग 0 इंटू कर दीजिए। 0 इंटू कुछ भी कीजिएगा तो 0 ही होगा। यहाँ पे प्लस है, x वाला टर्म नहीं है, तो +0 × x हो जाएगा, और यहाँ पे +2 हो जाएगा। मतलब जो टर्म गायब है उसको 0 इंटू जो पावर गायब है वो लिख देंगे, तो हम लोग इनकम्प्लीट इक्वेशन को कंप्लीट इक्वेशन में चेंज कर लेंगे। आई थिंक आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए देख लिए आप लोग कंप्लीट इक्वेशन को कैसे हम लोग समझे, इनकम्प्लीट को कैसे समझे हैं, और हम लोग कैसे इनकम्प्लीट को कंप्लीट में चेंज करते हैं। क्योंकि हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ज़रूरी है कि से वो पहले हम लोग को यही चेक करना होता है वो कंप्लीट इक्वेशन में दिया हुआ है या नहीं। अगर वह कंप्लीट में नहीं है तो हम लोग को पहले चेंज करना होता है, उसके बाद ही आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन का आंसर बनाइएगा ना वो सही आएगा। अगर आप लोग इनकम्प्लीट रहते हुए ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा तो आंसर आप लोगों को कोई और आ जाएगा, और वो आंसर भी आप लोगों को, मतलब कि जो आंसर देखिएगा ना आप लोग, मतलब एग्जाम दीजिएगा तो ऑप्शन में वो आंसर भी दिया हुआ होगा। क्योंकि एग्जामिनर आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ये करेगा। ग्रेजुएशन का एग्जाम है, कोई जूनियर क्लासेस का है नहीं जो आप लोगों को वो कंफ्यूज नहीं करेगा। कंफ्यूज करने की वो पूरी कोशिश करेगा, लेकिन आप लोग नहीं होइएगा। ओके, चलिए देखिए अब आगे क्या है, ये आप लोग समझ लिए कैसे करेंगे। देखिए इसमें x² वाले टर्म नहीं था, तो हम लोग 0 × x² लिख दिए हैं, और हम लोग इसको इनकम्प्लीट को कंप्लीट में चेंज कर लिए हैं। अब चलिए हम लोग कुछ थ्योरम जान लेते हैं जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है, और मैं मॉडल पेपर जब सॉल्व करवा रही थी तो वो सभी थ्योरम आप लोगों को बताई थी। चलिए देखिए अब क्या थ्योरम है आप लोगों का। चलिए अब हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होता है। ओके, डिग्री ऑफ इक्वेशन के कुछ बेसिक टर्म है ना जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए आप लोगों का क्या है, रुक जाइए कैमरा हिल रहा है, मैं कुछ कर रही हूँ। हाँ अब आप लोगों को सही से दिख रहा होगा। देखिए एन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो देखिए लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसका डिग्री 1 होता है ना हम लोग उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो समझिए ये डिग्री क्या होता है। तो ये आप लोग का जो एक्स का जो कोफिशिएंट है ना, एक्स का पावर, कोफिशिएंट नहीं एक्स का पावर जो है, तो जो मैक्सिमम पावर होता है ना वही आप लोगों का डिग्री होता है। तो यहाँ पे एक्स का मैक्सिमम पावर क्या है, तो एक्स का मैक्सिमम पावर 1 है, तो आप लोगों का इसका डिग्री क्या है, 1 है। तो अगर आप लोगों का कोई ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया। अब चलिए देखिए अगर आप लोगों का डिग्री 2 होगा तो आप लोग उसको क्या बोलिएगा, एन इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड डिग्री कहने का मतलब है एक्स का जो मैक्सिमम पावर होगा वो आप लोग, तो आप लोगों का कहने का क्या मतलब है, एक्स का मैक्सिमम पावर 2 होगा तो वो उसका हम लोग का डिग्री अगर 2 है तो हम लोग बोलेंगे ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें ए जो है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो ये टर्म तो गायब हो जाएगा, तो बचेगा bx + c, मतलब एक्स का हाईएस्ट पावर क्या बचेगा 1, मतलब डिग्री 1, तब तो वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए कंडीशन है ए जो है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो चुका है, इसके लिए मैं आप लोगों को बस आज
टाइप्स ऑफ इक्वेशन पे ही रहने दूंगी। आगे के वीडियो में मैं नेक्स्ट में कंटिन्यू करूंगी। आप लोग इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। एन इक्वेशन ऑफ थर्ड डिग्री इज कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन। अगर आप लोगों का उसका डिग्री 3 होगा तो आप लोग बोलिएगा ये क्यूबिक इक्वेशन है। अगर आप लोगों का उसका डिग्री 4 होगा, डिग्री मतलब समझ ही रहे हो, जो हाईएस्ट पावर होता है ना, एक्स का जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री। तो एन इक्वेशन ऑफ 4th डिग्री इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखे? आज के वीडियो में ये सीखे थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या होता है, कंप्लीट इक्वेशन क्या होता है, इनकम्प्लीट इक्वेशन क्या होता है, इनकम्प्लीट इक्वेशन से कंप्लीट इक्वेशन में कैसे चेंज करते हैं, और हम लोगों का टाइप्स ऑफ इक्वेशन जो होता है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सभी क्या होता है। आगे के वीडियो में हम लोग रूट्स ऑफ इक्वेशन जानेंगे और हम लोग उसका इंपॉर्टेंट थ्योरम जानेंगे जिससे आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और एक जो हम लोग क्यूबिक वाला के लिए अलग ही वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आप लोगों को सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगी। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने के लिए कमेंट में बता दीजिएगा इसका पार्ट 2 भी चाहिए। आज हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन रिवीजन किए हैं तो हम लोग का ये पार्ट 1 है। शायद पार्ट 3 या पार्ट 4 में आप लोगों को ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि मेरे मोबाइल का स्टोरेज बहुत ही कम है। मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ। ओके, जब न्यू फ़ोन ले लेंगे उसके बाद टेंशन खत्म हो जाएगा, तब तक के लिए आप लोगों को इतना से ही काम चलाना पड़ेगा। चलिए, आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। चलिए, थैंक यू, बाय।